नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत, जम्मू कश्मीर तक खुशी की लहर। चुनाव आयोग जानबूझकर धीमा कर रहा है गिनती, एजेंट्स अपनी जगह न छोड़े, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। नवनीत राणा का ममता बनर्जी पर तीखा तंज, कहा खेला खत्म। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हारे, बीजेपी के हितेंद्र नाथ जीते। और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय, अमित शाह का प्रचार का वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। इस महत्वपूर्ण चुनावी सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा पश्चिम बंगाल और आसाम में पार्टी मुख्यालयों पर जमकर उत्साह मनाया जा रहा है। ये खुशी केवल चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज देश के अन्य प्रमुख हिस्सों में भी सुनाई दे रही है। धार्मिक नगरी अयोध्या में भी भाजपा की इस जीत पर विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां लोग उत्साह पूर्वक मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के काउंटिंग एजेंटों और प्रत्याशियों से अपील की है कि वो मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम न छोड़े। बनर्जी ने दावा किया है कि यह भाजपा की योजना है कि पहले अपने परिणाम दिखाए जाएं और टीएमसी के बाद में। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर 2-3 राउंड की गिनती के बाद लगभग 100 जगहों पर मतगणना रोक दी गई। उन्होंने कल्याणी में 7 मशीनों में विसंगतियां मिलने का भी जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, कार्यालयों को तोड़ने और जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अभिनेत्री और राजनेता नवनीत राणा ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन सभी महिलाओं और युवाओं की है जो पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और प्रगति चाहते थे। राणा ने ममता बनर्जी के खेला होबे नारे का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब खेला खत्म हो गया है और दीदी का अहंकार टूट गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतिक प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में ये परिणाम संभव हो पाया। असम विधानसभा चुनाव के परिणाम के आज आए इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोरहाट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गोगोई को हराया है। इस सीट पर 20,000 से अधिक वोटों से बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को जीत मिली है। दरअसल गौरव गोगोई को इस विधानसभा चुनाव में 46,257 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 69,439 वोट मिले हैं। इस विधानसभा चुनाव में असम की जोरहाट सीट हॉट सीट बनी थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अमित शाह एक चुनावी रैली के दौरान कहते हैं कि 4 मई को सुबह काउंटिंग शुरू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे पहला राउंड पूरा होगा, 10 बजे दूसरा राउंड खत्म होगा और 1 बजे दीदी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। इस वीडियो को टाटा बाय बाय कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि शाह ने जो कहा था वही अब सच होता दिख रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम
इन्होंने सोमवार 4 मई को ऐतिहासिक जीत हासिल कर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। विजय की पार्टी ने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके को पीछे छोड़ते हुए चुनावी मैदान में महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों और रुझानों के बीच टीवी के पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा ने जीत ली है। आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने अग्निमित्रा पॉल को उतारा था। अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को 4,839 मतों के अंतर से हराया। अग्निमित्रा पॉल को 1,19,582 मत मिले, जबकि तापस बनर्जी को 78,443 मतों से ही संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर माकपा की शिल्पी चक्रवर्ती रही। शिल्पी चक्रवर्ती को 10,390 मत मिले। अग्निमित्रा पॉल लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंची है। इससे पहले वो 2021 में भाजपा के टिकट पर ही जीती थी। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की मतगणना के दौरान बैरकपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा और हिंसा की खबर सामने आई है। बैरकपुर के एक मतगणना केंद्र पर समर्थकों के बीच मारपीट और लाठीचार्ज की घटनाएं हुई, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसने खुद को एजेंट बताया, उसने आरोप लगाया है कि उसे गलतफहमी में सुरक्षा कर्मियों द्वारा निशाना बनाया गया है। एजेंट के दावे के अनुसार एक महिला के धक्का लगने के बाद सुरक्षा बलों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवहार पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।